दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि 2014 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों रहे, क्यों बने वो प्रधानमंत्री। दोस्तों, अगर लगन आपकी प्रतिभा में हो, अवसर को यदि भुनाना चाहें, प्रतिभा का प्रदर्शन यदि करते रहें, सब कुछ मिलता है। नरेंद्र मोदी जी हमारे एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे। दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के घर जन्मे, जिला मेहसाणा के वडनगर ग्राम में। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में जन्मे, यानी 17 सितंबर 1950 को जन्मे, और नॉर्मल शिक्षा, सामान्य शिक्षा के साथ साथ आप देखते हैं कि कॉलेज से ही उन्होंने राजनीति में अपना रुझान शुरू कर दिया। कॉलेज की लाइफ में ही आरएसएस के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में प्रचारक की भूमिका निभाई। और दोस्तों, इस प्रचारक की भूमिका से राजनीतिक पार्टियों ने इनको अपनी तरफ आकर्षित किया। इनके अवसरों ने, इनकी प्रतिभा ने, इनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा इनकी प्रतिभा किसी से छुपी नहीं रही। धीरे धीरे राजनीतिक क्रियाकलापों में गुजरात में सक्रिय हुए। शंकर सिंह बघेला के साथ मिलकर के गुजरात की राजनीति को सक्रिय अमली जामा पहनाया। और उसके बाद दोस्तों, आप देखते हैं कि 1990 में बीजेपी की पहली बार गठबंधन सरकार बनी, और फिर मोदी के प्रयासों से, इनके सक्रिय होने से 1995 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई। इधर शंकर सिंह बघेल मुख्यमंत्री रहे, उनके हटने पर केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुए, और 2001 में जब भूकंप आए तो लचर प्रशासन के माध्यम से केशुभाई पटेल को हटा दिया गया। दोस्तों, उसके बाद उस समय मोदी दिल्ली में केंद्र सरकार के महासचिव के रूप में थे, और उस समय यह विकल्प आया कि क्यों ना गुजरात का उप मुख्यमंत्री बना करके भेजा जाए। लेकिन मोदी ने सिरे से नकार दिया, बोला गुजरात की कमान या तो पूरी दी जाए, अदरवाइज हम किसी प्रकार की उसमें भूमिका नहीं निभाएंगे। और अंततोगत्वा आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल के बाद हटने के बाद में इनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया। इधर जो सोमनाथ से लेकर के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए जो रथ यात्रा निकलने का प्रोग्राम जो 1995 में हुआ था, इसमें भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया था। यानी दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत से होते हुए अयोध्या तक की जो रथ यात्रा है, उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाने के बाद इनकी प्रतिभा का अवलोकन हुआ। और यही कारण था कि 2001 में इन्हें सीधा सीएम बनाया गया। और उसके बाद आप देखते हैं 2012 में लगातार चौथी बार गुजरात के सीएम बनने का मौका नरेंद्र मोदी को मिला। और इधर आप देख रहे हैं केंद्र सरकार में कांग्रेस के 2 कार्यकाल के बाद वहां के हुए प्रश्न से पूरा देश वाकिफ हो गया था। अन्ना के द्वारा जंतर मंतर में उधर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया, इधर बीजेपी में मंथन हुआ, नया चेहरा कौन होगा। इधर नरेंद्र मोदी जो एक ईमानदार शासक, प्रशासक,
अंतर्मुखी छवि और राष्ट्रवादी हिंदू नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके थे। लिहाजा बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में चेहरे के रूप में मोदी को स्वीकार किया। और फिर क्या था, 26 मई 2014 को मोदी ने बीजेपी को बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज कराया और संसद के पैर छू करके वहां पर देश की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं की बागडोर अपने हाथ में संभालते हुए आज दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं। दोस्तों, कहते हैं प्रतिभा अगर आप में है तो आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। यदि इस जगह प्रतिभा किसी और में होती तो वो और प्रधानमंत्री बनता। अवसर सबको मिलता है। बीजेपी में एक नहीं, सबसे बड़ी आज पार्टी है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को माना जाता है। लेकिन इस संपूर्ण दलगत में सबसे बड़ी प्रतिभा के रूप में मोदी उभर करके अपने त्याग, बलिदान, जानते हैं पहले से ही शादी में रुचि न रखने वाले मोदी की शादी की गई, लेकिन शादी ना के बराबर रही। उन्होंने सब कुछ त्यागा, सब कुछ समर्पित किया। यहां हम लोग केवल पाना चाहते हैं, समर्पित कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग उस जगह, उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते हैं, केवल मात्र ईर्ष्या करते हैं। तो दोस्तों, ईर्ष्या नहीं करना है, अपने को तपाना है, अपने को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, अवसर को गंवाना नहीं है। मेरा मात्र यही संदेश है और यही कारण है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के उस समय लायक थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अगर उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, त्याग और अपनी छवि राष्ट्रवादी हिंदू नेता और ईमानदार शासक की न की होती तो शायद यह नंबर न आता। धन्यवाद।